ओके, अगेन वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। कुछ नेटवर्क में ग्लिच आया था, दो पार्ट्स में डालना पड़ेगा वैसे। ओके, लिक्विडेट हो चुका है। एज आई टोल्ड यू, लिक्विडेट हो चुका है हमारा 10 AM। ठीक है। बट ये मैं चाह रहा था कि ये जो बेसिकली गैपिज्म यहाँ पर बन सकता था, एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी। बट वो नहीं, उसमें कुछ एंट्री ट्रिगर्ड हुई नहीं, ऐसा कुछ एंट्री बनी नहीं। बंद कर देंगे अभी मतलब यहाँ पे फॉर नाउ अभी कुछ यही रिवर्सल पैटर्न देखना पड़ेगा हमें इस एरिया के आसपास, तब जाके कुछ बन सकता है। लेट्स सी गाइस। अरे आदित्य यार, ठीक है। अनस्टेबल क्यों आ रहा है नेटवर्क कनेक्शन? गाइस आवाज क्लियर है? एक बार प्लीज चैट पे बताएंगे। उठ के प्रीमियम्स में कुछ तो मूव आया है। अरे बाप रे बाप। पुट में 60 पॉइंट्स का मूव आया है। सर पुट में काफी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। होने दीजिए। अरे तुम लोग इतना फोमो क्यों लेते हो भाई? ये लो और लो। 76 पॉइंट, 44% गेन आ गया होता है इसमें। मजा आया? क्यों लेते हो ये सब? ये हजारों मूव आते हैं मार्केट में, सब पकड़ लोगे क्या? सर मार्केट गैप भी तो फिल कर सकता है। कर ही रहा है। वही दिख रहा है करता हुआ। बट मैं तो सेटअप के हिसाब से ही चलूंगा यार। मैं सेटअप यही, मेरा सेटअप यही कहता है कि 10 AM क्या हो गया है अब? लिक्विडेट हो गया है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? रिवर्सल ट्रेड करने वाले हैं। सो मैं तो अपने सेटअप के हिसाब से चलूंगा। इफ यू थिंक कि हाँ ठीक है, आपको भी कन्विक्शन आ रहा है उस चीज में, तो करिए, वरना रहने दीजिए, सिर्फ देखिए। ओके। ऑल राइट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ अगेन। थोड़ा सा ये बीच में इंटरप्ट हुआ। अगेन अभी तक हमारा क्या हुआ? हमारा बेसिकली प्लान था कि समवेयर यहां पर ये जो बेसिकली बाइंग प्रेशर था, वो थोड़ा सा रह गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गैपिज्म फिल हो सकता है यहाँ पर। गैपिज्म फिल तब होता जब प्राइस यहां से थोड़ा ऊपर निकलना स्टार्ट करता, फिर वो मुड़ता नहीं। यहाँ पे हल्की भी बाइंग आना स्टार्ट हो जाती, तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड होता कि अब ये गैपिज्म यहाँ पर बन गया है, अभी तुरंत निकलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। तुरंत उसने फिल कर दिया अगले कुछ कपल ऑफ मिनट्स में। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कुछ 10 मिनट तक अगर प्राइस ऊपर रह गया तो हम यहाँ पे लॉन्ग करने वाले हैं। लेकिन वो 10 मिनट के कुछ सेकंड्स के अंदर ही वापस फिल कर दिया। तो अब ये कोई अपॉर्चुनिटी जो हमारी कैपिटल की बन सकती थी, वो नहीं बनी है। इसीलिए लिक्विडिटी आपको पल पल समझनी पड़ती है यार। समझ पा रहे हैं? पल पल आपको समझनी पड़ती है। अभी क्या हुआ कल का भी अगर मैं बताऊं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कल से यहां से बेसिकली रिवर्सल आना चाहिए। राइट, नहीं हुआ। आज के दिन एक गैप अप खोल दिया उसने, तो पूरा प्लान चेंज हो गया। यस और नो? मैं तो अगर इतना श्योर होता तो मैं तो बीटीएसडी ले जाता ना सबको। पर ऐसा क्यों नहीं ले जाता मैं? बिकॉज आई नो कि मार्केट में लिक्विडिटीज चेंज होती रहती है पल पल। यू कांट गो फॉर द बीटीएसडी या फिर एसटीबीटी के लिए आप नहीं जा सकते हो। प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत सारे, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं ले सकते उसमें आप। चेंज नहीं कर सकते अपने प्लान को बार बार। अभी के लिए लिक्विडेट हो चुका है 10 AM, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे एवरीवन, कि अब 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी हमारी लिक्विडेट हो चुकी है। अब हमारे डे हाई के लिए ये आराम से जा सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एवरीवन? गाइज आई डोंट नो क्या हो रहा है, वापस क्यों बंद हुआ ये। रियली सॉरी, दोबारा से मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यू कैन सी द स्क्रीन नाउ एवरीवन। आवाज आ रही है? क्लियर है एवरीवन? नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है आई गेस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ऐसा होना नहीं चाहिए। वॉइस क्लियर है? एक बार प्लीज चैट में बताइएगा एवरीवन। ऑल क्लियर? परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब शांति से बैठो और वेट करो। लेट्स सी क्या रहता है। वी नीड वन अपॉर्चुनिटीज गाइड। वी जस्ट नीड वन अपॉर्चुनिटी। एक बार सब चैट में बताएंगे क्या हमें 10 AM समझ आ गया है, या फिर मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी समझ आ गई है?
एक तो मैं जितनी बार पूछ रहा हूँ ना उतनी बार कोई ना कोई। एक बार 10 AM समझ आ गया है सर, एडिटिंग वाला ऐप हटा लो। कौन सा एडिटिंग वाला ऐप? हाँ, कोई एडिटिंग वाला ऐप नहीं है। सर एक बार और बता ही दो। आ गया है समझ, पर एक बार और बता दो। 10 AM आपका बस ये कहता है गाइस। 10 AM आपका ये कहता है, अरे यार आदित्य। वा 10 AM हमारा सिंपली ये कहता है कि आप सुबह सुबह आइए मार्केट में, 10 बजे मार्केट खोलिए, देखिए प्राइस ओपनिंग क्या है। और अभी 10 बजे क्या चल रही है? प्राइस ओपनिंग नीचे थी, अब 10 बजे ऊपर चल रही है, तो प्राइस पॉजिटिव है। हम नीचे से अगर प्राइस पॉजिटिव है तो हम नीचे के मेजर स्विंग्स देखेंगे। नीचे के मेजर स्विंग्स हमें यही दिख रहे हैं डे लो का। तो हमारा प्लान सिंपल क्लियर रहेगा कि अब मार्केट कभी भी इसको लिक्विडेट करने आ सकता है, और फिर हम अपना रिवर्सल ट्रेड बना सकते हैं। या फिर अब आपको पता ही है कि वो लिक्विडेट करने आ रहा है, तो आप सेल ऑन राइज करिए स्कैल्प के लिए। जनरल केसेस में हमने कल भी तो यही करा। क्या करा हमने कि हमें पता था कि मार्केट जो है 10 यहां पर बजे थे। राइट, कल भी हमने क्या करा, 10 यहां पर बजे थे और प्राइस ओवरऑल नेगेटिव था, तो ऊपर से बेसिकली मेजर स्विंग देखे हमने। मेजर स्विंग ये भी है, स्विंग ये भी है, लेकिन मेजर स्विंग यही है, डे हाई। राइट, तो हमारा प्लान सिंपल ये था कि जब भी मार्केट इसको लिक्विडेट करने आ सकता है। राइट, तो हमने क्या करा, बाय ऑन डिप करा और स्मूथली एक टारगेट मिल गया हमको। राइट, तो डायरेक्शन हमें समझ आ जाती है 10 AM से। आ रही बात समझ की नहीं एवरीवन? बात समझ आ रही है, यस और नो? तो 10 AM आपको बस ये देखना है कि प्राइस कहां पर ओपनिंग है, मेजर स्विंग मार्क करना है, और वो जब भी लिक्विडेट होगा आप वहां से रिवर्सल एक बार देख सकते हैं। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। आई होप बात क्लियर है सबको, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एवरीवन क्लियर है? ठीक है। अब ये होता क्यों है, उसके ऊपर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, आपको चेंज ऑफ करेक्टर समझना पड़ेगा, आपको इंड्यूसमेंट भी समझना पड़ेगा। तो उस इस क्लास में मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा इनमें से, कोई भी चीज नहीं बताऊंगा इसमें से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं ये क्लास में सिर्फ लर्निंग के चक्कर में हमारी ट्रेड छूटे। ठीक है, एग्जीक्यूशन सबसे पहले देखना है। तो इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताइए, सीआरटी समझ आ गया आपको? जिसको भी ये समझना है वो मेक श्योर कि आगे की क्लासेस अटेंड करना। आपको इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर सब कुछ समझा दूंगा मैं 1 1:30 बजे अगली क्लास में। सीआरटी समझ आ गया सबको? एक बार सब चैट पे बताएंगे एवरीवन। बैठे हो फिर आपकी स्टार्ट कर दूंगा। आ जाओ फिर मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा। ये देखो लिक्विडेट हो गया है, रिवर्सल भी देना स्टार्ट कर दिया है उसने। प्रीमियम में ऐसा कुछ मूव नहीं आया ऑल दो। अभी ट्रेड डी नहीं होगी। नहीं, एवरीवन सीआरटी समझ आ गया सबको? एक बार चैट में बताएंगे। कैंडल रेंज थ्योरी समझ आ गई है? जैसे मैंने आपको ट्री पैटर्न दिखाया था कि यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक डोजी कैंडल और अगली रेड कैंडल ने उसको कवर कर दिया। रेंज के ऊपर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसे सीआरटी पैटर्न कहते हैं, यानी कि ट्री पैटर्न कहते हैं इसे। क्लियर हो रहा है सबको? चल भाई, कुछ जवाब नहीं दोगे तो मैं तो मान रहा हूं सबको क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सेटअप बेसिकली, एक एंट्री सेटअप है और एक आपका एनालिसिस सेटअप है। इसी का बेसिकली आपको मेल जोल करना है और अच्छी से अपनी एंट्री बनानी है मार्केट में। वापस बोलना, वापस बोलता हूं। वापस ये कहता है कि बेसिकली जब भी मार्केट में आपको ये दो तीन ये पैटर्न दिखे थ्री थ्री कैंडल्स का, कि मान लीजिए मार्केट प्राइस ने ऊपर गया है, प्राइस ऊपर जाता है और फिर वहां पर एक पॉज लेता है, और अगली रेड कैंडल उसको नीचे गिरा देती है। अगली रेड कैंडल उसको नीचे गिरा देती है, तो कहीं ना कहीं ये इन तीनों कैंडल का एक कर दोगे आप, यानी कि इसको आपस में मर्ज कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये सब आपस में लिक्विडेट हो जाएंगी। और बचेगा क्या, खाली इतनी बॉडी बचेगी और ऊपर सिर्फ विक बचेगा, इट्स अ हैमर। सिमिलरली, सिमिलरली अगर आप ये करोगे कि यहां से एक रेड कैंडल बनी और फिर एक डोजी, सिमिलरली फिर एक डोजी, और फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई बड़ी सी। राइट, जिसने इस कवर कर दिया इन तीन बाकी की दोनों को। तो आप क्या करोगे, देखोगे इन सबको, देखोगे कि मर्ज हो रहे हैं आपस में, आराम से मर्ज होकर ऊपर बॉडी बची है। ये सब आपस में मर्ज हो गए हैं, है ना? सब आपस में मर्ज हो गए हैं, बचा क्या है, खाली विक बची है।
इतनी सी बॉडी बची है और ये विक बची है। सो एक हैमर दिखेगा आपको, हाँ या ना बोलो। सो हैमर का मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर नीचे से आना स्टार्ट हो गया है। दैट्स इट। मतलब ये जो है, हम्म। ये सेलिंग प्रेशर है, ये बाइंग। अभी तो दिख रहा है ना, विक विक के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है। राइट। ये हमें दिखना स्टार्ट हो गया कि बाइंग प्रेशर यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। लेट्स सी, देखते क्या रहता है। वेट करो। सिंपल प्लान यही जो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं कि अब प्राइस इसको लिक्विडेट करने आना चाहिए, वो हो गया। अब यहां से रिवर्सल आना चाहिए, वो हो गया। यहां तक आना चाहिए लिक्विडेट करने, वो होना बाकी है। लेट्स से क्या होगा। हमें ट्रेड करनी है, बस एक अपॉर्चुनिटी उठानी है हमने। सीआरटी के लिए मैं 3 मिनट्स देखता हूं। एंड सर, अगर इन्वर्टेड हैमर बनी है तो उसका क्या मतलब है, सेलिंग प्रेशर है, यस। ये तो पहले ही ब्रेक डाउन कर गया। पहले ही ब्रेक डाउन कर गया। मतलब सर वो 3 कैंडल पैटर्न है। 3 कैंडल पैटर्न हो सकता है वो। हाँ। यस, 3 कैंडल का पैटर्न ही होता है वो। सबर करो यार, सबर का फल मीठा होता है। यहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये बड़ा क्लियर बाइंग प्रेशर है अभी तक तो। टाइम लगेगा, सब चीजों में टाइम लगता है। कॉल के प्रीमियम देख रहे हो, कहीं नहीं बढ़े। ऑर्डर पड़ेंगे। वहीं पर ही अटके हुए हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन के पहले ही एक डाउन साइड मूव कर गया। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो यही थी ना कि ये लिक्विडेट करने आएगा इसको, यानी कि इसको तोड़ने आएगा, तोड़ चुका है, वही हुआ है। राइट। अच्छा, यहां पर बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन हो गई थी, मतलब यहां पर थोड़ा सा हमने ये देखा कि गैपिज्म बन सकता है। गैपिज्म बन सकता है कि अगर ये कुछ कुछ मिनट भी यहीं पर रह जाता या फिर ऊपर चला जाता तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर लेते फटाफट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो अगेन गैपिज्म नहीं हुआ। रेड कैंडल बनी है तो वो इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। कहाँ इंड्यूसमेंट, क्या बोले जा रहे हो यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैन मार्केट में फॉल आया तब कॉल उठा, उतना डीके नहीं हुआ था। ठीक है। हम्म। पेशेंस इज द की गाइस। अब देखो, ये जो हम यहां पर सोच रहे थे कि ये क्या बनेगा, बियर ट्रैप, पर वो ऐसा हुआ नहीं ना। हुआ क्या, एक बियर पैटर्न बनाया और फिर स्मूथ गिरा है ना। तो अगेन मान लो कि कुछ लोगों ने ये नहीं लिया होगा। उनको ये दिखा कि यार अच्छा खासा बियर पैटर्न बना था। राइट, कब बना था और फिर गिरा भी है, अब दोबारा एक कब बन रहा है। क्या होगा अब। अगर पहले ट्रैप नहीं बना तो अब बना सकता है। जिन लोगों को पहले फोमो हुआ था वो अब देख सकते हैं कि हाँ यार अब दोबारा से ये पैटर्न बन रहा है, अब गिर जाएगा ये। राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग ही हो रही होगी। स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहे होंगे लोग, यस और नो एवरीवन। नाइस टू लर्न विद, ठीक है। सर एमएमसी समझा दीजिए। एमएमसी एक बारी में नहीं समझा सकता, वो धीरे धीरे समझा सकता है। आपको मैं नी कैप पैटर्न, एमएमसी के सीआरटी पैटर्न मैंने आपको सिखाई दिया है ना। गाइस गेट रेडी। 23,400 चलते हैं। कितने का आ रहा है, 13,000 के आसपास का आ रहा है, सही लग रहा है। 23,400 की कॉल ऑप्शन चलते हैं एवरीवन।
ऐड इट, बढ़िया से ऐड कर लो। ठीक है, 23,400 की कॉल ऑप्शन। लेट्स सी क्या रहता है। अभी जब तक एंट्री कुछ नहीं मिलेगी हमें, यहां पर बियर ट्रैप बना जरूर रहा है वो, एक बियर ट्रैप जैसा मुझे लग रहा है कि ये बनेगा। रीजन बीइंग बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को यहां पर फोमो हुआ है इतना बड़ा फॉल देखकर, राइट। यहां पर लोगों को फोमो हुआ होगा इतना बड़ा फॉल देखकर, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा देख रहे कि इस बार तो नहीं छोड़ूंगा भाई मैं। सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस बार तो नहीं छोड़ूंगा मैं, तो कहीं ना कहीं एंट्रीज बन रही होंगी। सीआरटी भी बना है यहाँ पर, राइट। सीआरटी बना, इट्स इट कुड बी अ ट्रैप, जैसे यहाँ पर ये एंगल्फिंग ट्रैप था, वैसे ही ये भी ट्रैप हो सकता है, बट ये एकदम ना निकल जाए बस, ये देखना होगा हमने। अगर ये एकदम निकल गया तो फिर हमें दोबारा फोमो होगा और कुछ नहीं। अह, चलिए एक काम करिए, टेका एंट्री नाउ 23,400 की कॉल पे, टेका एंट्री नाउ 180 पे 182। लग रहा है मुझे ये एकदम निकलेगा, क्योंकि एकदम ही निकल सकता है ये। 182 के आसपास, 180 के आसपास एंट्री ट्रिगर करी एवरीवन। 3% का रिस्क रखते हैं इसमें, देखते क्या रहता है। करा सबने एक बार प्लीज चैट में बताएंगे एवरीवन। अरे बाप रे 182, क्या वॉलेटिलिटी है। चार चार तीन चार 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 रुपए ऐसे ही फटता जा रहा हो। कितने पे करा सबने, एक बार बताएंगे। 23,400 की कॉल जो मैंने ऐड कराई थी वो एंट्री करी है कि नहीं। 184 आ चुका है, क्योंकि अभी तो ऐसे कुछ खास मूव नहीं करा है। 10% तक इसको देखेंगे, उसके बाद आगे की पोजीशन रोल ओवर करते हुए चलेंगे। 181, 182 एसएल रहेगा। अभी के लिए ₹5.5 का बैठ रहा है यार। ठीक है, ₹5.5 का बैठेगा इस नंबर, 187, 174.90 के आसपास बैठेगा। 184, वही मुझे लग रहा है कि जैसे ये ट्रैप बना था ना, स्मूथली निकलता चला गया, वैसा ना हो हमारे साथ। इसीलिए मैंने तुरंत स्नाइपर एंट्री पकड़ने की कोशिश करी है ये। एक बार ये फिल हो गया ना, सुन लो, ये सेलिंग प्रेशर जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, अगर ये फिल हो गया तो फिर कॉस्ट पे सेल डाल देंगे, फिर इसमें लॉस नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। 187 एवरीवन, 187, 188। कितने पे एंट्री करी सबने, 182, 181, कितने पे करी है आप लोगों ने भी। जैसे मूव कर रहा है ना, नॉट हैप्पी विद इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये फिल जब तक नहीं करेगा तब तक इस ट्रेड में हम सेफ नहीं है। ये सेलिंग प्रेशर एक बार फिल हो गया, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर ये ट्रेड फटती चली जाएगी। 187, ये सेलिंग प्रेशर फिल होना बहुत जरूरी है। ऊपर से ये सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, आई वांट कि ये फिल हो। ट्रैप भी बना चुका है, बियर ट्रैप अच्छा खासा। अब ये फिल होता है तो बढ़िया होगा फिर। 189, होल्ड करना आराम से इसको, आराम से होल्ड करो, छोटा ही एसएल रखा है। रिस्क टू रिवॉर्ड खराब मत करना अपना भी। ₹5 का है, ₹5.5 का एसएल है। ये फिल होने दो एक बार, उसके बाद कॉस्ट पे से आ जाएगा, और फिर टेंशन की बात नहीं रहेगी। पर वो फिल नहीं होगा तो ये एक कैंडल में मत निकल जाना कहीं, ये चिल्लर लेके मत निकल जाना भाई। 189, 190, मूव आया जरूर है। अभी चिल करो, चिल करो। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हो रही है। चिल करो, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी अगेन दोबारा एसएल जा सकता है, तो रेडी रहेंगे उसके लिए भी। एसएल जा सकता है, बस अपनी पोजीशंस के साथ रेडी रहिए, एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहिएगा। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है, इतनी नहीं होनी चाहिए। बाप रे बाप। वापस कॉस्ट पे, ढाक के 3 पार, रेडी रहो एग्जिट ऑर्डर के साथ एवरीवन।
जब तक मैंने बोला है आपको ये सेलिंग प्रेशर वाला एरिया जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक सेफ नहीं हो, तब तक इस ट्रेड में सेफ नहीं है हम। रिलैक्स रहो। इट्स ईदर टारगेट और एसएल, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ईदर टारगेट और एसएल। हम्म, 75, वो क्या 75? एसएल, हाँ। हाँ। अरे बाप रे, ये क्या वॉलिटिलिटी है गाइस, मेरे से ये हैंडल नहीं होगा। अपने प्लीज एग्जिट ऑर्डर्स को रेडी रखिएगा। ये बहुत तेज तेज स्पाइक मार रहा है, बूम बाम हो रहा है एकदम। प्रीमियम में वॉलिटिलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है इस समय। ये क्यों होगा? वॉल्यूम आया है, क्योंकि प्रेशर की वजह से वॉल्यूम ही आ रहा है। ऊपर भी सेलिंग प्रेशर है, नीचे बाइंग प्रेशर है, बहुत वॉल्यूम आ गया है मार्केट में। एक बार ये एरिया फिल हो गया फिर हम अपना एसएल कॉस्ट पे डालेंगे चुपचाप। अरे बाप रे बाप। प्लीज एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखिएगा। गेट रेडी एवरीवन। बहुत तेज वॉलेटिलिटी है इसलिए कह रहा हूं गेट रेडी। या तो फिल करे फटाफट से, ये बहुत टाइम ले रहा है, यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, उस वजह से वॉलेटिलिटी भी इतनी तेज हो रखी है। एसएल बहुत पास रखा हुआ है, एसएल छोटा ही रखेंगे अगेन। इसके चक्कर में ये नहीं कि अच्छा यार वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो एसएल बड़ा कर लेते हैं, ये मत करना। ठीक है। ये एक बार फिल हो गया ना ये एरिया, उसके बाद मुझे चैन आ जाएगा। मुझे चैन आ जाएगा, तुम्हें भी चैन आ जाना चाहिए। फिर उसमें वॉलेटिलिटी के कारण कॉस्ट टू कॉस्ट गया तो फिर कोई बात नहीं, चलेगा। बट डायरेक्शन मेरे हिसाब से फिर सही होना चाहिए, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर अगर खत्म हुआ फिर यहां पर बाइंग आने वाली है अच्छी खासी। अच्छी बाइंग आएगी फिर ये। 187 ऑलमोस्ट फिल हो गया है। लेट्स सी। ये हटा देता हूं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल हो गया है गाइस। लेट्स सी। 189। प्रीमियम वहीं के वहीं है अभी भी। प्रीमियम वहीं के वहीं है सर, अभी एंट्री कर सकता हूं? यार अभी तो महंगा नहीं करना पड़ेगा आपको। 190, 191, 190, यस। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। एक बार वो फिल हो गया। नाउ एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रखिए, कीप होल्डिंग द ट्रेड। एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रखिएगा, कीप होल्डिंग द ट्रेड। एंड 50% क्वांटिटीज निकालने के लिए रेडी रहो। बाकी लोग, ये इसी की बात कर रहा था। अब देखो ये सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया ना, तो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। यस और नो? कितनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है? क्योंकि सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ, तड़ातड़ हिट हुए हैं लोगों के एसएल। तड़ातड़ हिट हुए हैं लोगों के एसएल। 18 पॉइंट मिल गए, 10% का समवेयर मिलने वाला है। और अपना जो सेफ ट्रेडर है वो निकलना स्टार्ट हो जाना। और बाकी 50% क्वांटिटीज के लिए रेडी रहो एवरीवन। अरे बाप रे, क्या ये क्या विक बना है भाई। प्रॉफिट नीचे दे रहा है। अरे दैया। सेलिंग प्रेशर पे आ रहा है। कॉस्ट पे काटेंगे इस ट्रेड को, अगर ऐसा कुछ होता है तो अनएक्सपेक्टेड रहेगा ये मेरे लिए बहुत। ऐसा होना नहीं चाहिए। रेडी रहिएगा अपने एग्जिट ऑर्डर के साथ एवरीवन। हाय राम। नॉट गुड। नॉट गुड यार। तो वो हेड में देखा है क्या? 184 आ चुका है वो। रेडी रहो। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद अब तो फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। चिल करो। फटी होगी सबकी लेकिन, ऑनेस्टली। नहीं, कि भाई अच्छा खासा पैसा दिख रहा तो बुक करवा देते नहीं।
कोई बात नहीं यार, इट्स इधर अ बिग बिग टारगेट और स्मॉल एसएल, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव। चिल करो। 180, 191, वापस 192। कुछ अभी कुछ पक्का नहीं है जिस तरह से चल रहा है ना, वैसे तो यहाँ पे आप सेफ हो चुके हैं मेरे हिसाब से। हमें कॉस्ट पे एसएल रख के आराम से अब हम काम कर सकते हैं इसमें, इस ट्रेड में पोजीशन साइजिंग करते हुए चलेंगे। बट अगर ये प्रीमियम पे मुझे जो भरोसा नहीं हो रहा ना कि एक पॉइंट में इतना इतना मूव कर रहा है ये जो, आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रीमियम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। आईवी बहुत ज्यादा हो गया क्या एकदम ही आज? एक बार देखेंगे जरा आईवी क्या चल रहा है। फिर से ज्यादा हो गया क्या ये उस दिन की तरह? अरे नहीं नहीं यार, ये एक दिक्कत हो सकती है गाइस, यहाँ दिक्कत हो सकती है। सैड हो गया तो सैड हो जाएगा, वेरी सैड। सर अभी री एंट्री कर लूं क्या? ये, या हमारी जान सूखी हुई है, तुम्हें री एंट्री की पड़ी है? हम चाह नहीं रहे हैं अब इसमें लॉस जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि इसमें हम लॉस तो जाएगा ही नहीं, वैसे कॉस्ट पे भी ना जाए, कुछ पैसा निकाल के निकले हम इसमें। हम्म। क्योंकि इतनी अच्छी ट्रेड थी ये, हमारा 10 AM निकल गया, 10 AM बन गया, अच्छा रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया जगह पर हमने एंट्री करी, कंफर्मेशन भी मिल गया है हमें। अब इसमें पैसा नहीं बनता है तो बहुत दुख होगा। 200 पर 50 निकल 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 गए। तट 200 तो पहुंचा भी नहीं है वो अभी। हाँ हाँ, मतलब मिलन, हाँ सही कह रहे हो। 200 पे निकलना है, मतलब 50% क्वांटिटीज निकालनी है हमने। रेडी, गेट रेडी विद योर 50% क्वांटिटीज एंड सेफ ट्रेडर्स रेडी रहिए। सेफ ट्रेडर्स भी रेडी। बुक योर प्रॉफिट्स एवरीवन। स्टार्ट बुकिंग 50% क्वांटिटी एट सेफ ट्रेडर, निकलना स्टार्ट करो। स्ट्रेट आई मीन सेफ ट्रेडर निकलना स्टार्ट करो और 50% क्वांटिटीज के साथ होल्ड करो बाकी लोग। 25 पॉइंट आराम से, अभी तो बहुत बड़ी रैली है इसमें। ये रैली मैं बता रहा हूं कहां तक है, ये देखो ये टारगेट है। इधर देखो जरा चार्ट पे सब, ये है टारगेट, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, जो सुबह से बात कर रहा था, अब ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। बस कॉस्ट पे एसएल आ जाएगा अब सबका, कॉस्ट पे एसएल, लॉस ले जाने वाला बेवकूफ है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। 50% क्वांटिटी निकाल दी, हम्म। बाकी सेफ ट्रेड निकल गए। दो दो आप निकल गए, दो लॉट। निकल जाओ फिर। बट नहीं, ट्रेलिंग ऐसे मैं नहीं कराता हूँ, आप देखो अपने हिसाब से चल रहे हो सोचिए, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना अगेन था? मैं इस तरह से ट्रेलिंग नहीं कराता कि मैं स्टॉप लॉसेस यहाँ रखवा लूं, यहाँ रखवा लूं, मैं पोजीशन साइज कराते हुए चलता हूँ। राइट, कि यहाँ पे पोजीशन 50% निकालो, कॉस्ट पे एसएल, या तो आपका 50% पैसा मिलेगा, मिल गया है, और अब वापस कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगा ट्रेड। कॉस्ट पे निकाला कि नहीं तुमने 50%? हम्म, ठीक है। दो लॉट रह गए। एवरीवन क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा यार आज। ट्रेड में तो 915 रुपए, 1200। क्या चल रहा है तुम्हारा रनिंग? मेरा कितना दिखाया था वैसे स्पाइक? 10,000 दिखा। 13,000 बुक, 1K, 1000 बुक। ब्यूटीफुल, सेंड मी द स्क्रीनशॉट, विल मेक अ वीडियो, कोई जाएगा नहीं अभी। 2463 बुक। नाइस नाइस नाइस, गुड ट्रेड इट वाज। होल्डिंग विद द 50% क्वांटिटीज एवरीवन, बाकी के लोग 50% क्वांटिटीज होल्ड करो, 15% का जो टारगेट है दैट इज 206 पे, 207 के, 206 के ऊपर निकलता है। बाकी की जो भी लोग 35,000 बुक, 20,000 बुक, सेंसेक्स 600 बुक। ठीक है ठीक है, अब सुन लो मेरी बात, जो जिन लोगों की 50% क्वांटिटीज बची हुई है, जिन लोगों के पास भी कोई भी क्वांटिटीज बची हुई है, सिर्फ दो लॉट छोड़कर, नकुल, दो लॉट छोड़कर, बाकी कितने लॉट बचे हैं अभी? दो। दो ही बचे हैं। तब फिर इतनी कितनी लॉट लिए थे तुमने? 8 लिए। 8 लिए थे। अगले। फिर 90, 8 में से तुमने कितने, 6 बुक कर लिए? हाँ। 4 बुक करने थे ना? चलो कोई बात नहीं, दो बचे हैं ना? हाँ, दो हाँ तो एक बचे। निकाल देना फिर। 206 पे। हाँ 207, 6 के ऊपर। हाँ, ठीक है, तो 200। ये चल रहा है। भाई क्या किया है यार ये? लॉस भी था इसमें कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, लॉस तो अभी तो। इतना कम क्यों है फिर ये?
10% पे तुमने 50% निकालना था। चलो थोड़ा जल्दी ही निकाला होगा मेरे को लग रहा है। नहीं यार सही तो नहीं है यार ये। हैं? दो फिर अपना होल्ड करो, फिर पॉज पे लगा के, अब और क्या करें। पूरा खराब कर दिया वो प्लान रिस्क मैनेजमेंट का। कितना बुक किया है एवरीवन, सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार। सर सेंसेक्स में पुट का प्रीमियम 270 पॉइंट डाउन आया है और कॉल का बस 70 पॉइंट का गेन है। कितना मैनिपुलेटिव है सर, प्लीज चेक। अरे छोड़ो ना, हमें निफ्टी देखना, तभी तो मैं सेंसेक्स नहीं देख रहा हूँ। गाइस प्लान क्लियर हुआ, 10 AM समझ आ गया। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी समझ आ गई एवरीवन। ऐसा डाल दो, दो पे। कॉस्ट पे। कॉस्ट, कॉस्ट है 21। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी समझ आ गई एवरीवन, यस और नो। 4,000 बुक, 8,000 रनिंग। गुड पार्थ, वेरी गुड पार्थ। एवरीवन, क्या जो सीखा उस पे एग्जीक्यूशन करी और पकड़ा ट्रेड, प्रॉफिट कमाया, कॉन्फिडेंस आ गया है, यस और नो एवरीवन। दिस इज व्हाट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप इज ऑल अबाउट, कि आप सीखो और एग्जीक्यूट करो। वरना मार्केट में तो कोर्सेज बहुत है यार। ठीक है, कोर्सेज बहुत सारे हैं। 206 पे एक निकालना है या रहने दो? नहीं, अब मत निकल, अब आराम से इसको होल्ड करो। आप अपना जो बाकी का 2 लॉट है वो निकालना, कुछ 30-35 पॉइंट पे आराम से, 20% के उसमें निकालना आपको। ठीक तो है। 217 के आसपास। हाँ वही 217-20 पे निकाल, एक लॉट निकालना और एक को छोड़ के रखो फॉर द वो पूरे टारगेट के लिए। अगर आ गया तो ठीक है, वरना कॉस्ट पे कट जाएगा। अब तो प्रॉफिट तो है ही हाथ में, जो भी है, पता नहीं क्या करा है मुझे नहीं पता, बट जो भी है। काम है आपको। वही यार, कम है, वो कम है। नहीं इतना नहीं होना चाहिए था, बहुत कम है वो। 6 लॉट थे, 3 बुक कर लिए, फिर एक बुक करा आपने। मैंने तो एक ही बोला, बस एक ही बार की 50% निकालो। 2 बार कब बोला मैंने बुक करने के लिए। रुक जाना गाइस, मैं जरा वीडियो भी के लिए भी मैं बोल देता हूँ। टीम का फोन चाहिए होता है मुझे, सो दैट वो लोग ही वीडियो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, आई डोंट नो। कोई जाएगा नहीं, अभी बात करनी है विद द बिगर प्लान। ठीक है। 20,000 का प्रॉफिट सन्नी, प्लीज मुझे मेरे नंबर पे भेजिए। विशाल मोंग का सर कॉल अर्जेंट। क्या हो गया विशाल, क्या हो गया, अभी मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा इन द सेशन, प्लीज सक्षम को कॉल करिए। क्या हो गया। सर 2 लाख प्रॉफिट, मॉर्निंग में कॉल पकड़ा 100 रुपए पॉइंट्स, रिटर्न में 40 पॉइंट का पकड़ा, और अभी आपके साथ कॉल पकड़ा बैंक निफ्टी में, ठीक है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए पहले। क्या कह रहा था मैं आपको। हाँ, गाइज आई एम गोना मेक अ वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कोई जाएगा नहीं बिकॉज आई हैव अनाउंसमेंट ऑल्सो, बिकॉज ये पब्लिक सेशन है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, फिलिज एकेडमी का पार्ट नहीं है, एक बार बताइएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो फिलिज एकेडमी का पार्ट नहीं है, सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हो। एम के, सुमित, अरे सोहित, आप तो यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी नो। केयूरी, राजू, गाइज आप लोगों को, जो भी नए लोग हैं, प्रुनल, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया एवरीवन। कॉन्सेप्ट पे एग्जीक्यूशन देख लिया, एग्जीक्यूशन कैसे करा जाता है वो देख लिया हमने, राइट एवरीवन। चलो परफेक्ट, ठीक है। आई एम गोना मेक अ वीडियो, उसके बाद आप लोगों के पास, आपको लोगों के लिए बेसिकली एक अनाउंसमेंट रहेगी, बिकॉज प्री बुकिंग इज गोना बी अवेलेबल इन दिस सेशन। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। ऑलराइट यार, कहाँ हैं ये लोग, मैं मैसेज कर देता हूँ ना। ठीक है, कीप होल्डिंग द ट्रेड यार गाइस, कीप होल्डिंग द ट्रेड। राइट, इट्स इधर कॉस्ट पे कटेगा अब, या बड़ा टारगेट लेके जाओ, ये चिल्लर लेके कुछ नहीं होगा। ये चिल्लर लेके कुछ नहीं होगा, जहां पर आपको हाथी मिलना है वहां पर आप कुत्ते से सेटिस्फाई हो रहे हो। राइट, तो आराम से होल्ड करो, पोजीशन आप साइज कर लिया है हमने, कॉस्ट पे चल रहेगा। कॉल पे था तो तब सही, कॉल पे भाई, एक बार मैसेज देख लिया करो।
लोग कम हो गए। चलो, I'm gonna make a video everyone। ठीक है, सब पार्टिसिपेट करेंगे। राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग डाउन योर प्रॉफिट्स। ग्रीन हार्ट स्पैम करना स्टार्ट करो, अपने अपने पीएनएल आप लोग भी खोलो। ठीक है, क्या हुआ, तो मूड क्यों खराब है? अच्छा, अपने प्रॉफिट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, ग्रीन हार्ट स्पैम करेंगे एवरीवन। ऑल राइट। एंड अभी जैसे ही मैं पूछूंगा ग्रीन हार्ट स्पैम करेंगे एंड अपना प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करेंगे एवरीवन। चैट रुकनी नहीं चाहिए मेरी, बिल्कुल। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इट्स अ कलेक्शन फॉर माय। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम उस सब के लिए, बेसिकली दिखाना भी तो पड़ता है लोगों को और नहीं तो यार मोटिवेशन कैसे मिलेगी? हाँ, मोटिवेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल सही। गाइस, लिखना स्टार्ट करेंगे एवरीवन। ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो दिस इज द ट्रेड 4 Feb। एक प्रॉफिट स्टिक चल रही है अभी, लेट्स सपोज नजर नहीं लगाते ऑल दो, बट हमने समवेयर 180 के आसपास पे बाइंग करी एंड 202 के आसपास चल रहा है। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रैटेजी का हमारा ये बेसिकली पूरा सेटअप है। अभी टारगेट बहुत बड़ा है, 50% क्वांटिटीज बुक कर लिए लोगों ने एंड बहुत आई मीन आधी क्वांटिटीज बची हुई है अभी भी होल्डिंग पे। 207 के ऊपर निकालेंगे, लेट्स 217 के ऊपर निकालेंगे। कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? 2800 प्रॉफिट, 6935, 1K बुक, 1200, 20,375 बुक, 750, 2078, 6937, 1K 1K, 8000 रनिंग। ब्यूटीफुल। 750, 1K कितना प्रॉफिट आपका भी चल रहा है? 3K 1K 3K 1500 2000, 60,000। विशाल मोंग का क्या क्वांटिटीज उठाइए भाई साहब? 13K 1200 क्या प्रॉफिट चल रहा है आपका? अशोक जी का 915 और आपका चल रहा है 7,000, 7,500 अभी रनिंग है। 10,000, 7 करोड़, हाँ बिल्कुल। 1200, चलिए। सो अगेन इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड, स्नाइपर एंट्री ही रही। बहुत छोटे एसएल के साथ ही हमने काम करते हैं हर बार। एंड 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटजी जो एक्सप्लेन करा उसी पे एग्जीक्यूशन करा। सो इट्स ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप कि आप जो भी सीख सीख रहे हो लाइव मार्केट में सीखो एंड उसी को एग्जीक्यूट करो सो दैट एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो। 80% मार्केट में एग्जीक्यूशन ही है। ऑल राइट। 10,000, ₹150। क्या बात है। ऑल राइट गाइस, बाकी क्या स्पाइक लगाया अभी? 26 पॉइंट मिल गए थे ना? हाँ, यहां पर भाई बाकी की 50% क्वांटिटीज बुक करना स्टार्ट करा कि नहीं लोगों ने? आप तो नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 50% क्वांटिटीज बुक करा कि नहीं? 206 पे मैंने बोला था जैसे ही ऊपर निकलेगा 50% निकाल देना। और एवरीवन, अपनी बाकी की कुछ क्वांटिटीज बस होल्ड करनी थी, बाकी सबने एग्जिट कर दिया, यस और नो? कोई अभी भी होल्ड है तो मुझे बताओ एक बार फटाफट। कुछ क्वांटिटीज के साथ नहीं किया पार्थ। एक तो ये लोग, गाइज, पार्थ मैंने क्या बोला था? 206 के पास आता है जैसी, आप बाकी की 50% क्वांटिटीज में से आई मीन 90% क्वांटिटीज निकाल दीजिए, एक दो लॉट छोड़िए। नकुल, मैंने ये टारगेट क्यों रखा हुआ है 30 पॉइंट का? क्योंकि नकुल सामने बैठे हुए, नकुल दो लॉट ही होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब अपनी निकाल दो 50%। पार्थ 90%, सॉरी, निकाल दो। दो लॉट, एक दो लॉट छोड़ो खाली, एक दो लॉट छोड़ो खाली, बड़े टारगेट के लिए एक दो लॉट छोड़िए एंड गो फॉर दिस टारगेट। ये टारगेट पे आपको बुक करना है बाकी की सारी क्वांटिटीज। अभी के लिए मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही इसमें 20% का गेन, दैट इज 216 के 217 के आसपास पहुंच जाता है, अपना एक लॉट भी निकाल देना, फिर एक ही लॉट से होल्ड करना। ठीक है। ट्रेड लॉजिक वॉच 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी। 10 बजे का स्विंग क्या है हमारा? डे लो। राइट, डे लो को लिक्विडेट करा और फिर क्या हुआ? यहां पर बाइंग प्रेशर दिखाया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाया, बाइंग प्रेशर से यहां पर एनगल्फिंग दिखाई, हमने अपनी एंट्री बनाई एंड देन उसके बाद यहां पर जैसे ही सेलिंग प्रेशर फिल करा, हमें कंफर्मेशन भी मिल गया। अब स्मूथली एक टारगेट एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिक था 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी। ऑल राइट गाइस, अब किसी को कुछ भी डाउट है, नाउ आई कम टू द पॉइंट। एक बार सब चैट पे लिखेंगे जो भी लोग नए हैं। कम्युनिटी, यू कैन लीव द सेशन और यू कैन स्टे विद इट राइट नाउ। आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। ये सारे लोग ही बेसिकली पूछेंगे प्रोबेबली। एक बार मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ अ फिनलिश अकेडमी? फटाफट बताइए, आई हैव अ डील फॉर यू गाइस। 9717133721, यस, सही लग रहा है। आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
क्या हो गया कुछ? आई एम फर्स्ट सन्नी एम के गाइज, जो भी लोग पहले हो, इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बेसिकली हम मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिकली सेशंस कंडक्ट करते हैं। 2 सेशन होते हैं रेगुलरली, सुबह 9:30 बजे और आफ्टरनून में 1 बजे, 1 1:30 बजे। सो इन दिस वर्कशॉप बेसिकली यू अंडरस्टैंड ऑर्डर फ्लो सिस्टम, यू अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन पावर, हाउ टू प्रॉपरली एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। कोर्सेज नहीं है हमारे, कोई हमारे मेंटोरशिप होते हैं। ओके जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट करा होगा इस वर्कशॉप में, आप उनको लिखिए आई एम इंटरेस्टेड, मैसेज करिए सिंपली बस आई एम इंटरेस्टेड, और वो आपको आगे का प्रोसीजर प्री बुकिंग के लिए बेसिकली बता देंगे। वरना आप रात के 9:30 बजे से 8:30 बजे के सेशन के लिए वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के पास ग्रो में अचानक एग्जिट हो गया और री एंट्री 3 पॉइंट ऊपर गई, इसलिए 200 रुपये प्रॉफिट में ही निकालना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, नाउ जो भी लोग, इफ यू आर लुकिंग टू बेसिकली बी अ पार्ट ऑफ द फिनिश एकेडमी, जिसमें बेसिकली लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, कोई कोर्सेज नहीं है हमारे, मेंटोरशिप ही रहेगी। यू हैव अ कम्युनिटी हियर, बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे कि कम्युनिटी है हमारे आपके सामने, जो बेसिकली इस प्रोग्राम का पार्ट है ऑलरेडी। आप उनसे पूछ सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनसे बेसिकली राय ले सकते हो, उनसे बेसिकली जो मर्जी उनका कैसा चल रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस अभी तक, जो भी आप उनसे रिव्यूज पूछ सकते हो, राइट। तो आपके लिए ये लेवरेज है, इससे अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी है पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आप उनसे डायरेक्टली बात कर पा रहे हो, दैट्स अ बेस्ट पार्ट। ठीक है, तो अगेन जिसमें आप बेसिक्स टू एडवांस हर एक चीज सीखते हो और एग्जीक्यूशन सीखते हो। सो प्लीज मेक श्योर, आप जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट करा है, आप उनको आई एम इंटरेस्टेड लिखिए, वो आपको प्रोसीजर समझा देंगे, और करना ना करना फिर आपकी मर्जी है। और या फिर इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। क्या क्लियर हो गया है? जो भी पर्सन पहली बार अटेंड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, या फिर नॉट अ पार्ट ऑफ फिलिंज एकेडमी, क्या क्लियर हो गया है? प्राइस वगैरह आप सभी उन्हीं से बात करेंगे, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, आई एम, इफ आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एज अ मेंटोर आई कांट स्पीक अबाउट द प्राइस, एंड आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट द प्राइस। प्राइस बहुत बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ पर आप पूछ सकते हो इज इट अफोर्डेबल और नॉट, क्या सबके लिए फीजिबल है कि नहीं, बात कर सकते हो आप। यहाँ पे जो डाउट है सब पूछ सकते हो। स्टिल होल्डिंग द कॉल, कीप होल्डिंग इट, अभी है टारगेट। ठीक है गौरव, कितने लॉट से होल्ड कर रहे हो, बस वो मैटर करता है। अगर एक ही लॉट लिया था, 2 लॉट ही लिए थे, तो एक बुक कर लो। वैसे तो आप सेफ ट्रेडर हो, आपको निकल जाना चाहिए, आप इतना होल्ड नहीं कर सकते हो। पोजीशन साइजिंग करके होल्ड करा जाता है, ना कि ये ट्रेलिंग कर कर। ये ट्रेलिंग करके बेवकूफी होती है। इंडियन मार्केट्स में ट्रेलिंग नहीं होती, नहीं होती इंडियन मार्केट्स में ट्रेलिंग। असल ट्रेडिंग। हाँ, क्योंकि हम स्पॉट पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना मेरे भाई, हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। अब वो प्रीमियम यहाँ पे स्पॉट में वो मान लो इतना भी नीचे आया, इतना सा भी नीचे आया, लेकिन प्रीमियम डंप कर गया, क्या फायदा? फॉरेक्स वगैरह ये जो क्रिप्टो मार्केट होती है, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उसमें तो स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हो ना आप डायरेक्ट, उसमें ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं है। तो हाँ, ये बुक कर लो। है, एक लॉट निकाल दो। 15 पे चल रहा हूँ। 37 पॉइंट्स एवरीवन, 37 पॉइंट्स इन द प्रीमियम मिल चुके हैं। मैक्सिमम क्वांटिटीज निकाल दीजिए, यहां पर कुछ क्वांटिटीज होल्ड करिए, निकालो। एक लॉट और निकाल दो। एक लॉट तो छोड़ना ही है, वो भगवान के लिए छोड़ दो। करा कि नहीं? कितना दिख रहा है अब? ठीक है। अब ये टारगेट जो है इसके लिए होल्ड करके रखो, बिकॉज दिस इज अ लास्ट टारगेट। उसके बाद अपनी सारी क्वांटिटीज निकालना। क्या नाम है, मिलन एक लॉट होल्ड है, और बाकी पार्थ आपका क्या सिनेरियो चल रहा है अभी फॉर द बिगर टारगेट्स? ये क्या है हमारा, कितना टारगेट है इसमें स्पॉट पर? 199, तो समवेयर आपको 70-80 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें। 40% ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर। कीप होल्डिंग यार, इजीली होल्ड करो। व्हाट अ एंट्री, नहीं व्हाट अ एंट्री, ब्यूटीफुल। होल्डिंग विद 1 लॉट, यस। फॉरेस्ट कब से स्टार्ट करेंगे? वेरी सुन। सो अगेन जो भी लोग बुक्ड होल क्वांटिटीज, सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट अवे, सबके सब जाके स्क्रीनशॉट अभी भेजो। हाँ, सब स्क्रीनशॉट जाके भेजो अभी फटाफट। नाउ द पॉइंट इज, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बेसिकली बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, इस नंबर पे करिए, या फिर जिस भी पर्सन ने आपको करा है आई एम इंटरेस्टेड लिखिए, यू आर गुड टू गो यार गाइस। ऑलराइट, नाउ लॉजिक की बात करें तो 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी हमारी क्या कहती है कि 10 बजे का ये स्विंग है, 10 हमारे यहां बजे हैं, उससे पहले मेजर स्विंग ये था, वो लिक्विडेट होना था, वो लिक्विडेट हो गया, और उसके बाद हमने अपनी रिवर्सल एंट्री बनानी होती है। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी हमारी ये कहती है। ठीक है मोहम्मद, स्टॉक क्लियर है? ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको समझने के लिए आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, और इंड्यूसमेंट समझना जरूरी है।
इंड्यूसमेंट समझना जरूरी है, मैं वो अभी नहीं समझा पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। आप आगे की क्लासेस अटेंड करेगा, बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है। न्यू जॉइनर, आई मस्ट टेल यू दैट यू शुड ज्वाइन द कम्युनिटी एसएप। रीजन, रिक, किसी को फोर्स नहीं करना है, बस अपना एक्सपीरियंस बताओ यार गाइस। कम्युनिटी, अपना एक्सपीरियंस बताओ यार। थ्रू आउट द सेशन एसएल नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे एसएल नहीं जाते गाइस, एसएल जाते हैं। ये भी बताओ एसएल कैसे जाते हैं, किस तरह से एसएल जाते हैं हम, टारगेट्स आते हैं तो किस तरह से आते हैं, द होल एक्सपीरियंस प्लीज चैट पे जरूर बताइएगा, जरूर चैट पे बताइएगा एवरीवन। अपने कुछ दो वर्ड्स में, दो लाइन में यार इनफ रहेगा, बताओ, लेकिन जरूर बताओ यार गाइस, बताना जरूर है। एक लॉट छोड़ा हुआ है ना। हम्म, हम्म, ठीक है, आई होप। स्मॉल एसएल बिग टारगेट, बताओ इतना तो, आई थिंक आई डिजर्व इट, कि आपका रिव्यू तो कम से कम मैं ले पाऊं। नहीं सर, आई एम नॉट फोर्सिंग, एक्चुअली आई एम इन सेल्स फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, सो इट्स माय नेचर टू कन्विंस पीपल फॉर द बेस्ट। वाह, क्या बात है। join करना है। हाँ, जॉइन विलेज। अरे बी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल आई वांट, रिक। जस्ट लिसन टू देम, ट्रस्ट देम एंड ट्रेड विद द डिसिप्लिन, प्रॉफिट विल फाइंड इट्स वे। आई, क्या बात है। आई वांट्स टू बिकम, प्लीज जिस भी पर्सन ने आपको कॉन्टेक्ट, आई मीन इनवाइट करा होगा वर्कशॉप में, उनको जाके लिखिए आई एम इंटरेस्टेड। आपको टीम से कॉल आ जाएगा, पूरा आपको फीस से लेके क्या रहता है पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दीजिएगा। इट्स वेरी अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल रखा है हमने। सो आपको फीस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप यहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नकुल भी मुंडी ला रहा है कि नहीं, नहीं है। सर यू कैन हायर मी योर सेल्स हेड, रिक। ठीक है, दिव्यांशु को बात करना, वी कैन गो फॉर दैट। सुपर कम्युनिटी टू ज्वाइन, लर्न अ लॉट, रिस्क मैनेजमेंट ऑन पॉइंट। अकेले अकेले ट्रेडर बनने बहुत हार्ड है, लॉस हो जाता है, अच्छा मेंटोर, ठीक है। एक तो ऐसी मुझे पढ़ने में शर्म आ जाती है, यू आर, ठीक है। मैक्स एसल पढ़ लीजिए आप सभी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है, अगेन 9:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे आपका दूसरा सेशन रहेगा, जैसे कि आपको बताया गया होगा इनविटेशन में। ऑलराइट गाइस, टेक केयर फॉर नाउ। Nice. Great. नाइस, एकदम आई almost एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग गाइस। सर आप भी अमिताभ बच्चन की तरह